अच्छा जी ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को 2024 के चुनाव में उकेरा गया, कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीती भी, राहुल गांधी की इसे कामयाबी बताया जा रहा है, इकलौते राहुल गांधी की, पूरी कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया नहीं किया वो कांग्रेस पार्टी को पता होगा। कहीं मतलब अब उन्हें खतरा तो नहीं है कि अजीत भारती जिस तरीके से फैक्ट सामने रखते हैं, राहुल गांधी की छवि पर डेंट तो नहीं पड़ रहा है, इस वजह से आपको टारगेट करने की कोशिश है? नहीं, बात केवल अजीत भारती की नहीं है, बात एक ऐसे स्पेक्ट्रम ऑफ जर्नलिस्ट पे और जो इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इन सब की अपनी अपनी एक ऑडियंस है। और राहुल गांधी की छवि जैसे बनाई गई है उसमें बहुत मेहनत लगा है, उसमें बहुत पैसा गया है कि वो जो है राजनीति के मतलब वो कभी जो है बाइक मैकेनिक बन रहे हैं, खेती करके लोगों का खेत बर्बाद कर रहे हैं, कुली बन रहे हैं, खाली डब्बा ढोते हुए, तमाम तरह का एक एक आइकॉनिफिकेशन के प्रयास किए गए। और जब वो ऐसा करते हैं और उनका स्टेटमेंट आता है बोड़म वाला और उस पर कोई कमेंट्री करता है, उस पर कोई कुछ लिखता है, तो इनको तो लगता है ना कि यार हमने बहुत मतलब प्रयास से ये घड़ा जो गढ़ने की चेष्टा की है और उसमें कोई आके पत्थर कैसे मार देगा। तो हम लोग वो लोग हैं जो हम पत्थर मार रहे हैं ऐसे घड़े पे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका कंटेंट है क्या। भीतर में घड़े में पानी नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं, वो हवा है खाली। और खाली भी नहीं, मैं तो निर्वात कहूंगा। हाँ, और जो घड़ा है उस पर आप लोग कंकड़ मार के सच्चाई बाहर ला देते हैं। फिर मैं वहां पर ये कहूंगा कि ये लोग जो पुलिस भेज रहे हैं ये फिर दूसरे पक्ष को कहते हैं कि तानाशाह वो हैं, जो सरकार है वो तानाशाही है, लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा, संविधान देश में खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इडली नहीं खा पाएंगे आप, दाल भात उत्तर प्रदेश वाले नहीं खा पाएंगे। हाँ, तो गोएबल्स की जो थ्योरी है, वामपंथी जिस थ्योरी को फेंकते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो वस्तुतः यही लोग डिप्लॉय भी कर रहे हैं। ये एक झूठ बोलो, उसको बार बार बोलो और इवेंचुअली लोग जो है उस पर विश्वास जताने लगे। तो इनका है कि ये खुद अपराध करते हैं, जिस अपराध का आरोप ये दूसरे पक्ष पे लगाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को या भाजपा सरकार को, इंडिया गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत ये जो एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे तानाशाही और फांसीवाद, वो दिखानी चाहिए इन लोगों। ये नहीं दिखाते हैं, इसी कारण से मैं तो चलो मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं आपकी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन अमित मालवीय तो आपकी पार्टी के हैं, वो तो प्रवक्ता है, उनके ऊपर कैसे केस हो जाता है, उनको कैसे बैंगलोर जाना पड़ता है, आपके अन्य नेताओं के ऊपर भी हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा वही है कि फांसीवाद थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि कैसा होता है, इनको लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी पर मेरा एक सवाल जी, इसी पर मेरा एक सवाल आता है कि क्या जो राइट विंग है वो इकट्ठा नहीं होता? अभी देखिए, लेफ्ट विंग के किसी पत्रकार पर जो आज कैटेगरी बन गई है कि लेफ्ट और राइट विंग, उसके किसी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होती तो आप ट्विटर पर देखते एक से बढ़कर एक संस्थान में काम करने वाले तमाम बड़े बड़े पोस्ट पर बैठने वाले लोग। न्यूज क्लिक को ले लीजिए ना, जिस वक्त मतलब ट्विटर पर आग लगाते को गिरफ्तार किया गया, तमाम खबरें आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह आपको वही चीज मिलेगी न्यूज क्लिक की। और उसमें मेरा ये भी सवाल है, राइट विंग जो होता है वो राइट विंग का कंटेंट नहीं शेयर करेगा, लेकिन लेफ्ट विंग कोई कुछ कर देगा तो वो पूरा आग लगा देते हैं ट्विटर पे। क्या लगता है कि यहां पर भी थोड़ा बदलाव आना चाहिए, राइट विंग को एक साथ होना चाहिए? जब विंग बट ही गया है तो फिर अब इसमें संकोच क्या? नहीं, इसमें देखिए, जिस दिन एफआईआर हुआ था उस दिन भी ट्विटर पे मैं नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। उस दिन भी कर्नाटक पुलिस और ये सारा कुछ ट्रेंड कर रहा था। तो ट्विटर पे तो जब तक सारे लोग संगठित नहीं होंगे तो इस तरह से ऑर्गेनिकली ट्रेंड करता नहीं। कल भी पूरे दिन मेरे फोटोग्राफ्स घूमते रहे और मुझसे संबद्ध 4 ट्रेंड, कर्नाटक पुलिस हिंदी में, कर्नाटक पुलिस अंग्रेजी में, वी सपोर्ट अजीत भारती नोएडा पुलिस, ये सब टॉप 10 में बहुत लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा। तो ये बिना इकोसिस्टम के यूनाइटेड हुए बगैर संभव नहीं है। तो वो दिख रहा है। अब हाँ, क्या होता है ना कि ये संस्थागत सपोर्ट नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि भाजपा ने, उसके मंत्रियों ने, पीएमओ एचएमओ संबद्ध लोगों ने, ये सारे लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। ऐसे जो भी केस होते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे अपने केस में तो मैं आश्वस्त होकर आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि ये चल रहा है बैकग्राउंड में, ये सारे लोग लगे हुए। मुझे कम से कम 4 मिनिस्टर या पूर्व मिनिस्टर के फोन आए, 4 से 5। एक मिनिस्टर ने
ट्वीट भी किया। बीजेपी कर्नाटक के अध्यक्ष जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बताती है कि कहीं ना कहीं वो शेप ले रहा है इकोसिस्टम। और हम लोग जब बोलते हैं इंडिविजुअल्स हमारे साथ सदैव रहे, संस्थाएं जब आपके साथ हो जाती है, संगठन जब आपके साथ खड़ा हो जाता है, तब आपको उसका एक अलग स्तर पे जलवा दिखने लगता है। तो वो अभी थोड़ा बहुत लैकिंग है और मुझे लगता है कि वो इनके अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं कि हम एक पार्टी के तौर पे इस तरह से नहीं दिख सकते हैं कि हम एक इंडिविजुअल का सपोर्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो वो बैकग्राउंड में करेंगे बट उन्हें दिखना नहीं है फ्रंट में। तो संभव है कि वो बात रही हो, इस कारण से हमें दिखता नहीं है। बट हाँ, इस एटीट्यूड में परिवर्तन आना अत्यावश्यक है। बिल्कुल